बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं तनसीर ज़ैदी। और मैं हूं इकरार अहमद। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे। बात करेंगे हुकूमत साजी को लेकर। तो पीपल्स पार्टी और नून लीग में शराकत इक़्तिदार का फॉर्मूला तय पा चुका है। आसिफ अली जरदारी सदर और शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म होंगे, जबकि ज़राए के मुताबिक चेयरमैन सेनेट, डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली, गवर्नर पंजाब, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के ओहदे पीपल्स पार्टी को मिलेंगे। स्पीकर कौमी असम्बली, डिप्टी चेयरमैन सेनेट, गवर्नर सिंध, गवर्नर बलोचिस्तान मुस्लिम लीग नून से होंगे। पीपल्स पार्टी वफाकी काबीना का हिस्सा नहीं होगी। बलूचिस्तान में वज़ीर आला पीपल्स पार्टी और स्पीकर बलूचिस्तान अवामी पार्टी से होगा। नून लीग भी सूबाई काबीना का हिस्सा होगी। शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म और आसिफ अली जरदारी सदर होंगे। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का मिलकर हुकूमत बनाने का ऐलान। बिलावल भुट्टो का कहना है पीपल्स पार्टी और नून लीग ने हुकूमत साजी के लिए अपने नंबर पूरे कर लिए हैं। शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म और आसिफ अली जरदारी सदर के लिए मुश्तरका उम्मीदवार होंगे। मुल्क को बहरानों से निकालने और अंदरूनी और बैरूनी मसाइल के हल के लिए मिलकर काम करेंगे। आवाम की उम्मीदों पर पूरा उतरने की पूरी कोशिश करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज के नंबर्स पूरे हो चुके हैं। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज हुकूमत बनाने जा रहे हैं। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला जल्द अज जल्द शहबाज शरीफ साहब एक बार फिर मुल्क का वजीर आजम बनेगा। वजीर आजम की इलेक्शन के बाद जो सदर पाकिस्तान का इलेक्शन होने जा रहे हैं, उसमें भी हम मुस्लिम लीग नवाज का शुक्रगुजार है कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार सदर जरदारी साहब का हमायत कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला प्रेसिडेंसी के लिए, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के लिए हमारा जॉइंट उम्मीदवार सदर जरदारी होगा। हम मिलके इन तमाम मसाइल का मुकाबला करेंगे और हमारा पूरा कोशिश होगा कि अवाम की जो उम्मीदें हैं हम सब से, हम उन उम्मीदें के मुताबिक हम कर। आज़ाद उम्मीदवार अपनी अक्सरियत साबित करें और हुकूमत बनाएं। हम दिल से कबूल करेंगे। PTI, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और MWM के पास हुकूमत बनाने के लिए नंबर पूरे नहीं। पीपल्स पार्टी और नून लीग के पास हुकूमत बनाने के लिए नंबर पूरे हैं। सदर नून लीग शहबाज शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, काफ लीग, MQM और IPP हमारे इत्तेहादी हैं, मुशावरत से आगे बढ़ेंगे। ये बारियां लेने की बात नहीं, मुल्क को मुश्किलात से निकालना है। इस इत्तेहाद का ये भी फैसला है कि इंशाअल्लाह हमारे पास मतलूबा तादाद है कि हम मुतफक्का तौर पर प्रेसिडेंट आसिफ जरदारी साहब को आइंदा का सदर 5 साल के लिए मुंतखब करवाएंगे। मैं शुक्रगुजार हूँ दूसरी इत्तेहादी पार्टीज का, जिनमें MQM है, जिनमें IPP है और जिनमें काफ लीग है। ये सब इत्तेहादी मिलकर न सिर्फ इन ओहदों के लिए वोट डालेंगे, बल्कि हम मिलकर मुशावरत के साथ कदम बढ़ाएंगे। वो चैलेंजेस जिसका आज पूरी कौम को सामना है, हुकूमत बराए हुकूमत वजारतें और बारियां लेने की ये बात नहीं है। इस वक्त हमें पाकिस्तान को मुश्किलात से बचाना है, पाकिस्तान को पांव पे खड़ा करना है और फिर पाकिस्तान को तरक्की और खुशहाली की तरफ लेके जाना है। इसमें हम सब ने अपना हिस्सा डालना है। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अपने कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का और अपने इन साथियों का, इत्तेहादियों का, जिन्होंने मुझ नाचीज को एक मरतबा फिर अपना उम्मीदवार नामजद किया है। मेरे लिए बड़ा ये एजाज की बात है। लम्हा तशक्कुर के बजाय लम्हा फिक्रिया है। तशक्कुर हमें अल्लाह ताला का अदा करना है कि वो एक मौका अता कर रहा है। दिल जमी से और खुलूस दिल के साथ यकीन है कि इस इत्तेहाद में नौजवान भी हैं, इस इत्तेहाद में बुजुर्ग भी हैं, तजुर्बा भी है। और जब तजुर्बा और नौजवानी मिल जाते हैं तो वो एक बहुत ताकत बन जाती है। आसिफ अली जरदारी का कहना है, यकीन दिलाना चाहते हैं कि हमारी जुस्तजू आप तमाम पाकिस्तानियों के लिए है, मुल्क के लिए और आने वाली नस्लों के लिए है। हमारा मकसद पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालना है। मेरी बहनें, माएँ, बेटियाँ दुआ करें। साथी हजरात, मेरा प्रिंस चार्मिंग एंड माय ब्रदर शहबाज शरीफ साहब एंड माय फ्रेंड्स PMLN के और साफी असरात, मेरे दोस्त डार साहब, हमारे एक्स स्पीकर साहब, हम इन सब दोस्तों को वेलकम करते हैं और आप दोस्तों को यकीन दिलाना चाहते हैं कि हमारी जुस्तजू जो है वो सिर्फ आपके लिए, पाकिस्तान के लिए और आने वाली नस्लों के लिए। हम मिले भी इसी कॉन्सेप्ट पे हैं कि किसी तरह से पाकिस्तान को मुश्किलों से निकाल के आने वाली नस्लों के लिए इसको कामयाब करें। तो आप दुआ करें। पाकिस्तान को भी कहते हैं कि पाकिस्तानी जो सुन रहे हैं
वो भी दुआ करें, बहनें दुआ करें, मेरी माएँ दुआ करें, मेरी बेटियाँ दुआएं करें कि हम सब कामयाब हो सकें। नई हुकूमत की तश्कील पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है, पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में नहीं पड़ना चाहते। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, पाकिस्तान में इंतखाबात में मुदाखलत या फ्रॉड के दावों की मुकम्मल और शफाफ तहकीकात होनी चाहिए। जब मुदाखलत के किसी भी दावे या इल्ज़ाम की बात आती है तो हम उसकी मुकम्मल तहकीकात देखना चाहते हैं। दुनिया भर में इंटरनेट की आज़ादी देखना चाहते हैं। मखसूस नशिस्तों के उम्मीदवारों के लिए गोशवारे जमा कराने का आज आखिरी दिन है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक फॉर्म 43 में नाम वाले कौमी और सूबाई असम्बलियों के उम्मीदवार गोशवारे जमा कराएं। गोशवारे जमा न कराने पर उम्मीदवारों की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया जाएगा। PTI के हिमायत याफ्ता 82 MNAs सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल हो गए। सिंध से कामयाब 9 MPAs भी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह साहिबजादा हामिद रजा ने MNAs की फहरिस्त और बयान हल्फी इलेक्शन कमीशन में जमा करवा दी है। तहरीक इंसाफ का चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा। बैरिस्टर गौहर कहते हैं, इलेक्शन कमीशन आईनी जिम्मेदारी निभाने में नाकाम रहा, इंतखाबात शफाफ नहीं हुए, मुतनाज़ चीफ इलेक्शन कमिश्नर के सीट पर रहने का कोई जवाज़ नहीं। कमिश्नर लियाकत अली चट्ठा और उनके अहले खाना की ज़िंदगियों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। हुकूमत अवामी उमंगों के मुताबिक तभी चलेगी अगर मैंडेट अवामी होगा। इलेक्शन के शफाफ नताइज ना आए तो IMF प्रोग्राम को भी नुकसान होगा। परसों इलेक्शन कमीशन में मखसूस नशिस्तों की दरख्वास्त भी देंगे। इलेक्शन कमीशन से फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन की हम दरखास्त करते रहे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हर स्टेप ऑफ द वे इलेक्शन कमीशन उस जिम्मेदारी निभाने में नाकाम हो चुका। चीफ इलेक्शन कमिश्नर चूंकि मुतनाज़िया हो चुके, वो फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराने में नाकाम हो चुके। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर से बाज़ाबिता तौर पर इस्तीफा का मुतालबा करती है। इंक्वायरीज हो रही हो, वो इंक्वायरीज इम्पार्शियल हो और बगैर किसी इंटरफेरेंस के हो, और रिजल्ट जो मुतय्यन कराने हैं वो सही रिजल्ट उस मैंडेट के मुताबिक हो जो अवाम का मैंडेट है। जो कमिश्नर रावलपिंडी ने स्टेटमेंट दी है उसके मुताबिक हम मुतालबा करते हैं कि वो एक वेसल ब्लोअर थे जिसने सबसे पहली खबर दी कि यहाँ धांधली किस किस्म की हुई है। इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी थी। उसके बाद जो हुकूमत बनती है अवाम की उमंगों के मुताबिक तब चल सकती है जो हुकूमत अवामी मैंडेट लेके आती है, ना कि स्टोलन। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी के इंतखाबात में धांधली के इल्जामात का ये मामला है। इलेक्शन कमीशन ने DROs आरओज के बयानात कलमबंद कर लिए। ज़राए के मुताबिक DROs और आरओज की जानिब से बयानात में दबाव और धांधली के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया गया। रावलपिंडी डिवीजन में मुबैना धांधली के इल्जामात की तहकीकात इलेक्शन कमीशन ने रावलपिंडी डिवीजन के 6 DROs और कौमी व सूबाई असम्बलियों के आरओज के बयानात कलमबंद कर लिए। जराये के मुताबिक DROs और आरओज की जानिब से बयानात में दबाव और धांधली के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया गया। DROs और आरओज ने तहरीरी बयानात भी इलेक्शन कमीशन को जमा करवाए। पैमरा ने साबिक कमिश्नर रावलपिंडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का ट्रांसक्रिप्ट भी इलेक्शन कमीशन को दिया। जराये के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने रिपोर्ट की तैयारी पर काम शुरू कर दिया। इलेक्शन कमीशन रिपोर्ट तैयार करके कमीशन को पेश करेगा। जराये का कहना है कि बयानात में कहा गया है कि हलकों में इंतखाबात के लिए पुरअमन, साफ और शफाफ पोलिंग हुई। सुप्रीम कोर्ट में आम इंतखाबात का लदम करार देने के केस की समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस काजी फायजीजा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच केस की समाअत करेगा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुसर्रत हलाली बेंच का हिस्सा हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दरख्वास्त गुजार ब्रिगेडियर रिटायर्ड अली खान को तलबी का नोटिस जारी कर रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबात का लदम करार देने की दरख्वास्त पर गुज़िश्ता समाअत के तहरीरी हुक्मनामे में कहा था कि दरख्वास्त गुजार का दरख्वास्त वापस लेना हक ज़रूर है, मगर अपना मकसद हासिल करके। पब्लिसिटी के बाद दरख्वास्त वापस लेना इदारे का गलत इस्तेमाल है। सेनेटर मुश्ताक अहमद का चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफा देने का मुतालबा। सेनेट इजलास में इजहार ख्याल करते हुए कहा, इलेक्शन कमीशन शफाफ इंतखाबात करवाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रहा। धांधली करने वाले कौमी मुजरिम हैं, मुल्क की सालमियत से खेल रहे हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने आइन से गद्दारी की, उनके खिलाफ मुकदमा चलना चाहिए।
धांधली करने वाले मिस्टर चेयरमैन ये कौमी मुजरिम हैं, ये दस्तूर के गद्दार हैं, ये कौम के गद्दार हैं। उनकी वजह से नफरतें बढ़ रही है, उनकी वजह से माशरे में तकसीम बढ़ रहा है, उनकी वजह से इंतशार बढ़ रहा है। हुकूमत से मुतालबा करता हूँ, मैं इस ईवान के तवस्सुत से, आपकी तवस्सुत से मुतालबा करता हूँ कि इलेक्शन कमीशन माफी मांगे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुस्तफी हो, उनके खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई की जाए। कौम का जो 50 अरब रुपए इस इलेक्शन के ऊपर खर्च हुआ है वो उन लोगों से वापस वसूल की जाए जिन लोगों ने इस इलेक्शन को रेक किया है। एक बाइख्तियार जुडिशल कमीशन कायम कर दिया जाए जो चारों सूबों में, पूरे पाकिस्तान में फॉर्म 45 के मुताबिक और पूरी इंक्वायरी करें, इदारों की इंक्वायरी करें, इलेक्शन कमीशन की इंक्वायरी करें, आवाम की शिकायत सुने। तहरीक इंसाफ ने भी इंतखाबी नताइज में मुबैना तब्दीली का मामला सेनेट में उठा दिया। सेनेटर अली जफर ने कहा, कोई माने या ना माने, अवाम ने फैसला PTI के हक में दिया है। अवाम का मैंडेट चोरी किया गया, ये जमहूरियत के साथ जुल्म है। हमें जरूरत है आगे देखने की। ये लोग बात कर रहे हैं कि इलेक्शन हो गया, आगे देखो। इलेक्शंस कम एंड गो, लोग कहते हैं, फिर नेक्स्ट इलेक्शन का इंतजार करो। लेकिन ये इतनी आसान बात नहीं। ये मामला है अवाम के मैंडेट को चोरी करने का। और अगर आप तारीख देखें तो जब भी अवाम का मैंडेट चोरी किया गया है और रेवोल्यूशन को रोकने की कोशिश की गई है तो एनआरकी है। आज आप कोशिश कर लेंगे कि एक ऐसी हुकूमत बना लें जिसके पास लेजिटिमेसी नहीं होगी, लोगों का मैंडेट नहीं होगा, तो वो हुकूमत नाकाम रहेगी। इंतखाबात पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो ऐवान में आए, हल्फ उठाएं, अपोजिशन का किरदार अदा करें। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का कहना है PTI खैबर पख्तूनख्वा में बैठे दूध की नहरें बहाएं, 9 मई को भूल जाएं, तामीरी सोच अपनाएं, अफरा तफरी से बचें। मुशाहिद हुसैन सैयद का बानी PTI समेत सियासी कैदियों की रिहाई का मुतालबा। कहते हैं कलअदम TTP से बात की तो सियासी कारकुन के साथ क्यों नहीं करते। नवाज शरीफ दिल बड़ा करें, पीपल्स पार्टी को वज़ीर आज़म का ओहदा दें और खुद सदारत संभालें। जरूरत है मिस्टर चेयरमैन, हीलिंग टच। जितने सियासी कैदी हैं बशमूल इमरान खान, उनको रिहा किया जाए। TTP से तो बात कर ली जाके काबुल में, दहशतगर्द जिन्होंने हमने बंदे मारे थे। BLA को हम कहते हैं जनरल एमनेस्टी दे दो। तो हमारे जो सियासी लोग हैं, सियासी कारकुन है, सियासी कायदीन है, उनको जनरल एमनेस्टी देनी चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ नेशनल यूनिटी बनाएं या 3 पार्टीज मिलके कोई कोalition बनाए। और ये जो रवैया है, ये इन्होंने भी सबक सीखा होगा कि कभी उनसे बात नहीं करनी, फलाने से बात नहीं करनी, चाहे चोर है या करप्ट है या गद्दार है, अगर अवाम ने वोट दिया है तो अवाम का वोट इज पैरामाउंट। सियासी जमात अगर इनिशिएटिव नहीं लेंगे मिस्टर चेयरमैन, अभी इनिशिएटिव है 3 पार्टीज के पास, वरना इनिशिएटिव चला जाएगा GHQ, फिर वो फैसला करेंगे। और इसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी मैं समझता हूं मियां नवाज शरीफ साहब की है। टाइम टू शो लीडरशिप, टाइम टू शो स्टेट्समैनशिप। हाथ बढ़ाएं दिल बड़ा करके, बल्कि मैं तो कहता हूं प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफर कर दे पीपल्स पार्टी को, खुद आराम से उधर सरबराह मुमलिकत बने और पीपल्स PTI को शामिल करें सिस्टम के अंदर। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना है 8 फरवरी की रात पोलिंग स्टेशन पर नहीं, कौम के मुस्तकबिल पर डाका डाला गया। नून लीग, PP और NQM की इबरतनाक जीत हमेशा याद रखी जाएगी। सिलेक्टेड इम्पोर्टेड से डिफेक्टेड वज़ीर आज़म की तश्कील का सफ़र जारी है। इंतखाबात में जीतने वाले हारने वाले से ज़्यादा परेशान है। सिविलियन बालादस्ती कायम करना होगी, अवाम के फैसलों का एहतराम किया जाना चाहिए। पंजाब में हुकूमत साजी के लिए मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज जाती उमरा में होगा, जिसकी सदारत नामजद वज़ीर आला मरीम नवाज करेंगी। इजलास में पंजाब से मुंतखब होने वाले लीगी अरकान असम्बली शिरकत करेंगे। ज़राए के मुताबिक इजलास में पंजाब असम्बली के इजलास के हवाले से हिकमत अमली तय की जाएगी। हुकूमत साजी, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर के इंतखाब बारे मुशावरत होगी। तमाम 9 मुंतखब लीगी अरकान पंजाब असम्बली को पार्लिमानी पार्टी के इजलास में लाजमी शिरकत की हिदायत कर दी गई। पंजाब असम्बली में मुस्लिम लीग नून आज़ाद अरकान की शमूलियत के बाद नंबर गेम के एतबार से सबसे बड़ी जमात बन चुकी है। लीगी रहनुमाओं का दावा, उनके अरकान की कुल तादाद 157 हो चुकी। वासिफ महमूद रिपोर्ट करेंगे।
मुस्लिम लीग नून सबसे बड़े सूबे पंजाब में पीपल्स पार्टी समेत दीगर जमातों के ताउन के बगैर भी हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ गई। नून लीग के अपने मुंतखब अरकान 137 हैं, जबकि 20 के करीब आजाद अरकान की शमूलियत के बाद ये तादाद 157 तक पहुँच गई है। पंजाब असम्बली के PP 180 कसूर से 9 मुंतखब आजाद रुकन एहसन रजा खान और PP 128 झंग से कर्नल रिटायर्ड गजनफर कुरैशी भी नामजद वजीर आला मरियम नवाज से मुलाकात के बाद मुस्लिम लीग नून में शामिल हो गए। आजाद अरकान का कहना था कि हल्के के अवाम और सपोर्टर्स की मुशावरत से मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का फैसला किया है। मरियम नवाज ने कहा कि इंतशार खत्म करके पाकिस्तान को इस्तेहकाम की तरफ ले जाना चाहते हैं। नून लीग को पंजाब असम्बली में खवातीन की 66 मखसूस नशिस्तों में से 34 और अकलियतों की 4 नशिस्तें मिलने की तवक्को है, जिसके बाद नून लीग के पास नंबर गेम 195 से जायद हो जाएगा। पंजाब असम्बली में सादा अक्सरियत के लिए 186 सीटें दरकार होती हैं। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून को बलोचिस्तान असम्बली की भी 2 मजीद नशिस्तें मिल गयी। नामजद वजीर आला शहबाज शरीफ से बलोचिस्तान असम्बली के हल्का PP 41 और PP 51 से आजाद हैसियत में इंतखाब जीतने वाले वली मोहम्मद और अब्दुल खालिक खान ने भी मुलाकात करके नून लीग में बाकायदा शमूलियत का ऐलान कर दिया है। शहरियार आफरीदी केस में DC इस्लामाबाद के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत आज होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार केस की समाअत करेंगे। अदालत ने IG इस्लामाबाद को डिप्टी कमिश्नर इरफान नवाज मेमन को आज गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दे रखा है। अदालत ने DC इरफान नवाज मेमन का नाम ECL में डालने का भी हुक्म दे रखा है। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के पेपर आउट होने पर इदारा हरकत में आ गया। चेयरमैन पब्लिक सर्विस कमीशन ने 8 मुलाजमीन को मुअत्तल करके वाक़े की तहकीकात का हुक्म दे दिया, जबकि सेकेंडरी स्कूल टीचर के तमाम टेस्ट मनसूख करके दोबारा इम्तहान लेने का फैसला DIG हैदराबाद को इंक्वायरी अफसर मुकर्रर किया गया। तफसीलात जानेंगे शाह वलीउल्लाह की रिपोर्ट में। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के पेपर आउट होने पर चेयरमैन का एक्शन, पेपर आउट करने में मुलविस 8 मुलाजमीन को गिरफ्तार कर लिया। DIG हैदराबाद वाक़े की छानबीन करेंगे। चेयरमैन पब्लिक सर्विस कमीशन ने मुलविस तमाम मुलाजमीन को मुअत्तल कर दिया। पुलिस की हिरासत में मुबैना मुलजमान के मोबाइल फोन और दीगर सामान भी कब्जे में ले लिया। वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी गयी। गिरफ्तार मुलाजमीन में असिस्टेंट कंट्रोलर इम्तिहानात ज़ैनुल आलम, सीनियर कंप्यूटर ऑपरेटर साजिद अहमद चावली, सीनियर कंप्यूटर ऑपरेटर एहसन ज़हीर अबड़ो समेत 5 नायब कासिद, खान मोहम्मद शाह, अकबर अली डहरी, सैयद शाहजेब जाफरी, शाहजेब अबड़ो और अजीज अहमद शामिल हैं। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के मुताबिक सेकेंडरी स्कूल टीचर के तमाम टेस्ट मंसूख किए जा चुके हैं। इम्तिहान दोबारा लिया जाएगा। शाह वलीउल्लाह, GNN, कराची।